जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार मैं करती तुम्हें प्रणाम। गुरु की छवि पर बले बले जाऊं, गुरु की छवि पर बले बले जाऊं, गुरु की छवि पर बले बले जाऊं, गुरु की छवि पर बले बले जाऊं। रूप अनूप देख हर खानी, रूप अनूप देख हर खानी, शोभा बाकी कस कह गाऊं, शोभा बाकी कस कह गाऊं। प्रीत धसी अब ही ये अंतर में, प्रीत धसी अब ही ये अंतर में, निश दिन रूप ही रूप धियाऊं, निश दिन रूप ही रूप धियाऊं। तन मन से हुई गुरु की दासी, तन मन से हुई गुरु की दासी, गुरु गुरु मैं अब गुरु मनाऊं, गुरु गुरु मैं अब गुरु मनाऊं। कौन सके गुरु महिमा गाई, कौन सके गुरु महिमा गाई, कहत कहत मैं कहत ल जाऊं, कहत कहत मैं कहत ल जाऊं। अचरज दर्श दिखाया गुरु ने, अचरज दरस दिखाया गुरु ने, दया में हर अब किसे जनाऊं, दया में हर अब किसे जनाऊं। वाह वाह मेरे गुरु दयालु, वाह वाह मेरे गुरु दयालु, चरणन में नई प्रीत जगाऊं, चरणन में नई प्रीत जगाऊं। मैं तो निबल निकाम अजानी, मैं तो निबल निकाम अजानी, यही हवस मन माही समाऊं, यही हवस मन माही समाऊं। क्या सेवा कर गुरु रिझाऊं, क्या सेवा कर गुरु रिझाऊं, भक्ति भाव क्या क्या दिखलाऊं, भक्ति भाव क्या क्या दिखलाऊं। दया करो मेरे सतगुरु प्यारे, दया करो मेरे सतगुरु प्यारे, मैं अब सतगुरु स्वामी गाऊं, मैं अब सतगुरु स्वामी गाऊं। गुरु की छवि
पर बल बल जाऊं। गुरु की छवि पर बल बल जाऊं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो अब आप ये समझो प्रेमी, तो उसको शो नेत्र कहते हैं, थर्ड आई, रूहानी आंख जिसको फकीरों ने कहा। उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। आप कहोगे अभी हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ता? ये जो जान और अनजान में बुरे कर्म कर बैठते हो, या पिछले जन्म के जो कर्म हैं, बुरे कर्म, वो सब इकट्ठा है उसी के सामने पर्दा बन गया है। जैसे मोतियाबिंद में पर्दा हो जाता है, जाला पड़ जाता है, आंखें नहीं दिखाई पड़ता है, जब डॉक्टर कोई मिल जाता है साफ कर देता है, दिखने लगता है। ऐसे ही पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दा साफ होगा आपका जब तो दर्शन होगा आपको। तो वो किससे दर्शन होगा? तीसरी आंख से, उसी आंख से जो बंद है इस समय। तो एक आंख अंदर में है, जो आंख बाहर है। 3 आंख हो गई और 3 कान। 2 कान ये बाहर है, इससे बाहर की आवाज आती है, बाहर की आवाज सुनाई पड़ती। और यह कान अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की आवाज सुनाई पड़ती, जिसको अनहित वाणी, वेद वाणी, आकाशवाणी जिसको कहा गया, गायबी आवाज कहा गया, जिसको साउंड कहा स्पिरिचुअल मास्टर ने, वो सुनाई पड़ता है। तो 2 कान बाहर और ये कान अंदर, 3 कान और 3 नाक। एक सुरा के दाहिनी तरफ है और एक है ये बाईं तरफ। और जिसको यह नाक कहते हो, ये तो समझ लो कि जिधर से कचरा निकलता है उसके ऊपर जैसे नाला है कोई, तो नाले के ऊपर पुल बना दो। ऐसे बना दिया उसने ढकने के लिए, इसको ढकने के लिए बना दिया। नाक यह है, एक दाहिनी तरफ है और एक बाईं तरफ। इसको कहते हैं नाक। इसका बहुत अहम काम है। अहम मतलब बहुत खास काम है। क्या खास काम है? यही शरीर को चलाता है। कैसे चलता है ये शरीर? आपको नहीं पता है? इसमें खट चक्र हैं, इसमें 72,000 तो नाड़ियाँ हैं और लाखों की संख्या में नसें हैं और 10 प्रकार के इसमें प्राण हैं। और इसके अंदर में आप पे समझो कि खून है, इसके अंदर में मांस है, बहुत सारा सिस्टम इसमें है। इसीलिए तो कोई बना नहीं पाता है मनुष्य शरीर को। कोई बना सकता है? बाहर से भले दिखावे का बना दे, लेकिन इसमें जान नहीं हो सकता है, इसमें चला फिरा नहीं सकता है। रोबोट से आजकल लोग काम दे रहे हैं, रोबोट से बहुत काम हो रहा है विदेशों में। और रोबोट ही अगर समझो आप, रोबोट ही से अगर काम होने लग गया, विज्ञान हर देश का तरक्की इतना कर गया, तो आदमी सब बेकार हो जाएंगे। या बैठे मक्खी मारेंगे, सारा काम रोबोट करेगा। लेकिन रोबोट में वो चीज नहीं आ पा रही है जो मनुष्य के अंदर। और रोबोट को भी चलाना पड़ता, चार्ज करना पड़ता, उसका भी सिस्टम है। लेकिन ये तो स्वचालित है, अपने आप ऑटोमेटिक जिसको कहते हैं। ऑटोमेटिक मशीन चलती रहती है, चलता रहता है, शरीर चलता रहता है। रात को सोते समय कोई इसको चलाता है? अरे भाई, इंजन में डीजल पेट्रोल डालते हो, करंट कट जाए तो करंट का ऑन करते हो, तब तो मशीन चलती है आपकी। लेकिन ये शरीर की मशीन रात को भी चलती रहती है, सोते समय भी। कैसे चलती है? यही नाक हवा लेता है। कहाँ से हवा लेता है? वायुमंडल में हवा फैला हुआ है, इसमें से हवा लेकर के और देता है प्राणों को। और प्राण भी हवा ही है। तो प्राण को जब हवा मिलती है तब वो चलता है, तब ये शरीर चलता है। जैसे साइकिल में हवा कम हो जाए, जैसे मोटरसाइकिल में कम हो जाए, तो वो धीमी गति कर देता है। ऐसे ही देखो प्रेमियों कि जब हवा कम मिलने लगता है, नसों में ब्लॉकेज हो जाता है, तब देखो सांस फूलने लगता है आदमी का, चलने फिरने में दिक्कत होती है। और फिर कभी जो बंद हो गया वो हवा का पास होना, तो हार्ट अटैक हो जाता। बहुत होगा अभी देखो, इसी महीने में लगते ही, इसमें अभी इसी महीने शुरू हो जाएगा हार्ट अटैक, बहुत लोगों का होगा इसमें। जनवरी महीने में बहुत कुछ होगा, जनवरी से शुरुआत हो जाएगी।
खराब समय की। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि जो है हवा देता है ये एक सूराख एक बार में, और उसी समय दूसरे सूराख से ये दाहिना, ये बायां कान, ये दाहिना कान, ये से। तो एक बार में जब अच्छी हवा जिस नाक से जाएगी, मान लो दाहिने से जा रही है, तो बाएं से गर्म हवा, गंदी हवा अंदर से निकलती है। थोड़ी देर के बाद ये बदल जाता है, तब बाएं से अच्छी हवा जाएगी, दाहिने से गर्म हवा निकलेगी। इस तरह का ये सिस्टम ऑटोमेटिक है, बना हुआ है। तो दो नाक या बाहर है, इससे बदबू और खुशबू दोनों मिलती है, और एक नाक अंदर जीवात्मा में है, उससे केवल खुशबू ही खुशबू मिलती है, क्योंकि वो ऊपरी लोगों की खुशबू लेता है। जो अंदर में नाक है जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। तो ऊपर में तो गंदगी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई नदी इस तरह की गंदी है ही नहीं, नाला गंदा है ही नहीं, कोई नापदान बहता ही नहीं है, कोई झाड़ू लगाने वाला मेहतर वहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा, लेटरिन पेशाब के गड्ढे नहीं हैं, क्योंकि वो शरीर बदला हुआ है। ये जो पंच भौतिक शरीर है 5 तत्वों से बना है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इसको अन्य और इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उसको नहीं पड़ती है। किसको? जैसे लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, तो इनको इनका सुगंधी आहार है लिंग शरीर वालों का, और उनका जो है दृष्टि भोग है, और फिर समझो कारण शरीर वालों का शब्द भोग है। तो वहाँ कहाँ गंदगी रहेगी? गंदगी नहीं रहती है वहाँ। तो खुशबू ऊपरी लोगों में रहती है, खुशबू की लहर चलती है ऊपर, तो उसकी खुशबू मिलती है। तब कहते हैं ना, मस्ती आ जाती है। जो अलल से हैं मस्ती में डूबे, होश कब है जिंदगी। अब आपका सपना पूरा होने वाला है। आप तो कहोगे कि यह सपना है हमारे लिए, वो तो अभी तो सपना ही है, पुराने लोगों के लिए भी सपना है, जो करते नहीं है आप करोगे, पुराने लोग करेंगे, तो सबके लिए यह सपना अपना हो जाएगा। ये साक्षात दिखेगा आपको, आप सूंघोगे, देखोगे, सुनोगे। तो वो मैं अभी बताता हूँ। तो पुराने लोग आप दोहरा लेना, और नए लोग आप याद कर लो, सीख लो, और फिर जो मैं बताऊँ जितना उतना आप जो सीख पाओ सीख लो। नाम मैं अभी आपको रटाऊंगा, याद कराऊंगा, जितना आप याद कर सको याद कर लो, नहीं तो पुराने लोगों से पूछ लेना, ये आपको याद करा देंगे, ये आपको समझा देंगे सुमिरन कैसे करेंगे, ध्यान कैसे करेंगे, भजन कैसे करेंगे, ये आपको समझा देंगे। देखो प्रेमी, 100 मर्जों की एक दवाई, सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 100 मर्जों की दवा है। इससे तकलीफ भी दूर होगी शरीर की, और आने वाले खराब समय से भी बचत होगी, क्योंकि अभी आपने खराब समय नहीं देखा है। उसकी शुरुआत अभी 2026 के लगते लगते ही दिखाई पड़ने लग जाएगा, नज़ारा दिखाई पड़ने लग जाएगा जनवरी महीने से ही। कैसे पता चलता है? काला बादल जी डरवावे, भूरा बादल पानी लावे। जब भूरा बादल ऐसे निकलता है नीचे से ऊपर की तरफ उठता है, तो समझ लो इसमें पानी भरा है, बरसात आएगी। ऐसे ही लक्षण दिखाई पड़ने लगेंगे, तो जनवरी महीने से ही शुरू हो जाएगा। जैसे बताया, हार्ट अटैक बहुत होंगे, बीमारियां होंगी। आप फिर समझो कि ये दुर्घटनाएं बहुत होंगी। इसमें दुर्घटना जानते हो, ट्रेन का एक्सीडेंट, हवाई जहाज का एक्सीडेंट, आदमी का एक्सीडेंट, ये सब बहुत होंगे। इसमें दुर्घटनाएं बहुत होंगी, इसीलिए आपको बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। गाड़ी वही चलाओ जो लोग सीख लो, को मोटरसाइकिल सीख करके तब चलाओ, लाइसेंस बनवा लो, गलत काम मत करो, कहीं रंग साइड मत जाओ, सब सीख लो तब बाजार में निकलो गाड़ी चलाने के लिए। तो यह सब इसीलिए बताना पड़ता है कि यह सब खरीद लिए, भग रहे हैं। मालूम पड़ रहा है कि जैसे हवाई जहाज को दौड़ा रहे हैं, मोटरसाइकिल हवाई जहाज की चाल दौड़ाना चाहते हैं, कैसे हो पाएगा? लड़ जाओ, भिड़ जाओ। तो देखो, इनको बच्चे तो कहते हैं खरीद दो, लेकिन ऐसे मत खरीद दो दिखावे के लिए कि हमारा लड़का मोटरसाइकिल से चलता है। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो भाई एक्सीडेंट बहुत होंगे, बहुत संभाल कर चलने की जरूरत। और सुमिरन ध्यान भजन करके अगर चलोगे,
कहीं घर से बाहर निकलोगे, जय गुरुदेव नाम बोलकर गुरु को याद करके निकलोगे, तो जैसा मैंने बताया गुरु रक्षक होते हैं, गुरु रक्षा करेंगे, बचा लेंगे। ऐसे पल भर में जान चली जाती है और पल भर में बच जाता। पल किसको कहते हैं? पलक दबाते समय। ऐसे जा रहा है मस्ती में और एकदम से ऐसे सबसे गाड़ी निकल गई। अब कोई दारू पिए हुए जा रहा है तो देखेगा, वो तो मुर्गा बकरी की कोई कीमत है उनके सामने, क्योंकि मुर्गा खा के दारू पीते हैं। आदमी के जान की कोई कीमत है? कुछ नहीं, वो तो मार के चले गए। अब मान लो अगर आप बराबर जय गुरुदेव नाम का सुमिरन करते हो तो कहीं पीछे ही देखने लग गए, आगे जाना रुक गए, कहीं कोई बात पीछे साइड से कोई आ गया और पता चल गया आपको, रुक गया, तो जान बच गई कि नहीं बच गई? इसीलिए सब ये बातें बताई जाती हैं, याद करने वाली बातें होती हैं कि हमेशा याद रखो नाम को, मुझसे ही लेते रहो जय गुरुदेव नाम। तो प्रेमियों, दुर्घटनाएं होंगी और बीमारियां, या बीमारियों में लोग मरेंगे, और भी बीमारियां ठंडी में हो जाती हैं, उसमें भी जान का खतरा होगा लोगों के। और उसके बाद फरवरी में देखना, फरवरी में और भी। और फिर जब भंडारा अपना जो होता है, भंडारे के पहले आप देखना जमीनें फटेंगी, जगह जगह जमीन फट जाएगी। अब जमीन फट गई और आपका घर ऐसे वो सामने दिखाई पड़ रहा है, घर पर पहुंच पाओगे? कहाँ से पहुंच पाओगे? 100 फुट गड्ढा हो गया नीचे और 100 फुट 150 फुट का बीच का फासला हो गया। तो बच्चे उधर से देख रहे हैं, पापा जी खड़े हैं, पापा जी कब मिलेंगे? अब पापा जी बच्चों को देख रहे हैं और रो रहे हो खड़े खड़े, पहुंच पाओगे? अरे वो समय आ रहा है अब। फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा, कल प्रार्थना बुलवा दूंगा, सुन लेना आगे क्या क्या होगा। महात्मा महापुरुष गुरु महाराज थे, और भी महात्मा है, सब चेतावनी दे करके गए। पहले नहीं माना लोगों ने, जब तो भोगे हैं लोग। चिल्लाता हूँ, मानते हो? कहते हो बाबा तो ऐसे बोलते रहते, बहुत दिनों से बोल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है? और जब हो जाएगा तब कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जो कहता हूँ कि भजन करो, मगन रहो मन में, भजन करो, साधना शिविर लगाओ, कर्मों को काटने के लिए प्रचार प्रसार करो, व्यवस्था में सहयोग करो, धर्म की स्थापना में सहयोग करो, सतयुग आने में सहयोग करो। तो कहीं करते हो? चुप हो जाऊंगा, और जहां मैं चुप हुआ कहाँ समझ लो कि ऊपर से गिरने लगेगा। क्या गिरेगा? आपको सुना दूं? एक आदमी था, उसको धर्म कर्म पर विश्वास नहीं था, वो नास्तिक टाइप का था। तो जा रहा था अपनी, कहाँ जा रहा था? लड़के के ससुराल, जिसको समधियान कहते हो, समधी के यहाँ। तो रास्ते में पंडित जी आ रहे थे, तो पंडित जी से पूछ लिया ऐसे ही औपचारिकता में, मानना तो था नहीं उसको, पूछ लिया महाराज क्या हाल चाल है, प्रणाम किया। तो कहा कि जा रहे हैं वहाँ, लड़के के ससुराल जा रहे हैं। तो कहा तो आज चल दिया? तो बोले हाँ तो चल दिया। तो क्या हुआ? बोले तो दिशाशूल है। अरे दिशाशूल हमारा क्या करेगा? दिशाशूल के कुछ नहीं कहे। फिर सोचा उन्होंने, शंका तो हो ही गई कि कुछ ना हो, दिशाशूल आ जाए। तब कहा देखो और कुछ तो नहीं है? पंडित जी ने कहा, देखा तो कहा उंगली पर गिने ऐसे याद रहता हूँ, 10 मिथुन कन्या कर्क सब ऐसे याद रहता है। करत करत अभ्यास पे जड़ मत हो सुजान, रोज करते करते याद हो जाता है, कहते कहते देख याद हो गया। तो गिना उन्होंने, तब कहा कि भद्रा भी लगा है। चल दिया रे, जरा भद्रा लगा रहता है। अब पैदल का रास्ता था, दूर था समझी का घर। तो बीच में आ गई आंधी, बाउंडर आया, चक्रवात आगे आएंगे तो देखना। चक्रवात जानते हो? बाउंडर जिसको कहते हो, ऐसे घूम घूम करके हवा चलती है, तो गाड़ी तक उड़ा ले जाती है, हाथी तक उड़ा ले जाता है वो चक्रवात। ऐसा भंवर उठता है। किसमें भंवर उठता है? नदियों में, समुद्र में ऐसा घूमता है पानी, उसमें जो पड़ जाता है ले जाता है उसको, कहाँ ले जाता है? 1000 फुट नीचे ले जाता है। फिर निकल पाता है? पर हड्डी बचली भी नहीं मिलती जल्दी।
तो अब आप ये समझो प्रेमी कि फंस गया उसी में और गिर गया कुएं में। तो देखा तो कहा, अरे इतना गहरा रसासूल, अरे बाप इतना गहरा रसासूल, अरे भगवान। तब भगवान को याद किया, कहा इतने गहरे रसासूल में डाल दिया। तब तक उधर से आंधी को शांत हुई तो वो भेड़िया जिसको नेपाली कहते हैं, कहीं गड़रिया कहते हैं, जो भेड़ पालते हैं, भेड़ों को लेकर आ रहा था। तो भेड़ एक भेड़ जिधर जाती है उधर ही सब भेड़ चल पड़ती। भेड़ आगे से उधर ही चला गया, कहाँ, कुएं की तरफ। बस वो एक भेड़ जहाँ गिरा तहाँ सब कूद गई उसी में। अब भेड़ें जब गिरने लगी तब कहता, अरे ये तो हाई हाई मने भद्रा गिरने लग गया, हाई हाई मने भद्रा। वो पर लदालद गिरने लग गया, जान बचाना मुश्किल, ऐसे गिरेगा ऊपर से, नहीं मानोगे तुम। गुरु महाराज ने कहा था, कहाँ कहा था, जो पुराने लोग हो, पुराने तो उस टाइम का तो कोई हो गया नहीं, बहुत पहले। कब की बात है ये 75 की बात है, 1975 की बात है। गुरु महाराज ने कहा था, बस्ती है ये उत्तर प्रदेश में, चकिया एक जगह है, वहाँ कहा था चकिया में, बहुत खराब रास्ता था, वहाँ कार्यक्रम किया था कि मैं अब चुप होने वाला हूँ और मेरी एक बात भी अब तुम नहीं सुन पाओगे, नहीं तो मेरी बात को मान लो तुम देशवासियों और सत्संगियों। सबको आह्वान किया उन्होंने, सबको बताया और कहा मेरी बात को मान लो, और नहीं तो मैं जब चुप हो जाऊंगा और वो जो तकलीफ आएगी उसमें तुमको 1 मिनट में भगवान याद आ जाएगा, सबके ऊपर आएगी आफत। और सत्संगियों, तुम चाहते हुए भी मुझसे नहीं मिल पाओगे, दर्श होना मुश्किल हो जाएगा। तब वहाँ लोग सोच रहे थे ये कैसे हो सकता है, कहीं भी रहेंगे गुरु महाराज तो हम जाएंगे दर्शन कर आएंगे। उसमें पैसे वाले लोग भी थे, बोले हम कहीं भी रहेंगे तो जाएंगे दर्शन कर आएंगे, तो बात करेंगे जैसे अभी बात करते। और जब लगी इमरजेंसी और ये जो उस वक्त के बेवा प्रधानमंत्री थी उसके खिलाफ बोलने वाले थे, गुरु महाराज भी भविष्यवाणी करते थे, तो उसने सबको जेल में बंद कर दिया। तो जब जेल में बंद कर दिया तो कोई मिल पाता था, नहीं मिल पाता था। उतना दिन 21 महीना जेल में रहे, कोई मिल पाया? और कुछ देखो कितना लोग भोगे। वो तो हमारे आप जैसे बहुत से प्रेमियों ने जब आवाज लगाई, जेल गए और इंसाफ के लिए जब आवाज लगाई, तब समझो कि 2 शब्द सुनने को मिला था गुरु महाराज के। तो वही बात याद कर लो, जहाँ चुप हुआ तहाँ आफत आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मान लो सब लोग बात को और प्रचार कर दो, बता दो यहाँ के लोगों को, कहाँ के लोगों को, बिहार के लोगों को, इधर उत्तर प्रदेश के लोगों को, आसपास के लोगों को बता दो प्रचार करके जहाँ से लोग आए हो, कि मांस मछली अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी अब फसल जो बोए हुए हो, सोच रहे हो इसको काटेंगे, काट नहीं पाओगे, अन्न घर में नहीं आएगा, नहीं आएगा। कहोगे बेमौसम बरसात होगी, तब कुछ निकलेगा? ओला पत्थर गिरेगा, साफ कर देगा सब, मड़ाई नहीं तो कर पाओगे, मड़ाई की नौबतें नहीं आएगी, खाओगे कैसे, अन्न नहीं पैदा होगा। अब ये कोई यहीं की बात नहीं है, ओला गिरेंगे, जगह जगह गिरेंगे, ओला बहुत गिरेगा, पत्थर जिसको कहते हो, फसलों का नुकसान होगा, भारी कमी हो सकती है अन्न की। अगर बात मानने नहीं लोग तो मान जाएंगे तो बचत हो जाएगी। गुरु महाराज भविष्यवाणियां करते थे, गुरु महाराज के भविष्यवाणी के अनुसार जब लोग बदले, प्रेमियों ने प्रचार किया जम करके और बदलाव आया, तो बहुत सी भविष्यवाणियां जो गुरु महाराज ने विनाश वाली बताई थी वो कट गई, बचत हो गई लोगों। लेकिन जो नहीं माने उनका सफाया हुआ, उनको नुकसान हुआ। तो बता दो लोगों को कि छोड़ दो इन गंदी चीजों को, जीवों पर दया करो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहा गया है, वो मालिक तभी रहम करेगा तुम्हारे ऊपर कि जब उस रहमान की बात को मानोगे।
और वो रहमान है, रहम करो। किस पर रहम करो? उस पर रहम करो, रहमान पर। रहमान पर कहाँ से रहम करोगे? दया निधान पर कहाँ आप दया कर पाओगे? उसके जीवों पर करो। जितने भी जीव हैं सब उसी के हैं, जितने भी अंश हैं सब उसी के अंश हैं। तो हर जीव पर दया करो, रहम करो। हत्या मत करो, जबान के स्वाद के लिए हत्या मत करो। ईमान को मत बेचो पापी पेट के लिए। दया धर्म अपनाओ, दया धर्म मानो, धर्म धर्म सबका हुई। अभी आपने प्रार्थना सुना, एक समय ऐसा आएगा कि दया धर्म मानो, धर्म सबका बन जाएगा, लेकिन उससे पहले सफाई होगी। अरे तुम कहने में शर्म करते हो तो मेरे तरफ से प्रार्थना कर लेना कि बाबा आए थे, जिनको लोग बाबा उमाकांत कहते हैं, वो आए थे और मंच से पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में बोल करके गए लाखों लोगों के बीच में कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी। और सतयुग लाने करो तैयारी। अब आप ये समझ, तो सतयुग आने के पहले बच्चा 13 का उम्र निकल जाएगा। हाँ, अगर नहीं माने आप तो पहले सफाई होगी, गदला सब साफ हो जाए, गदला साफ होगा, और नहीं तो सतयुग देख लोगे। तो सतयुग के लायक जब तक नहीं बनोगे तब तक सतयुग कैसे देख पाओगे? इसलिए सतयुग की योगी बन जाएं लोग, सतयुग देखने के लायक बन जाएं लोग, मुसीबत से यानी बचने लायक लोग बन जाएं। इसलिए शाकाहारी नशा मुक्त हो जाएं, यानी समझो कि व्यभिचार को छोड़ दें। इसके लिए हमारे तरफ से आप लोगों को संदेश पहुंचा दो। कुल मिला करके समझो कि आप मांस किसी भी पशु पक्षी का मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना। कल आपको बताया गया क्या है ये, जैसे मछली ही है, किस लिए बनाया? बहुत से लोग कहते हैं मछली खाएंगे नहीं तो कितनी मछलियां हो जाएंगी। अरे मछली खाने के लिए बना दिए गिद्ध और कौवा। जब अपनी मौत हो मर जाते हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, तो ये जो मांसाहारी पक्षी हैं ये उनको खाते हैं। और मछली क्या खाती है? कोई भी गंदी चीज़ आप डाल दो नदी में, तालाब में, आप लेट्रिन करके टट्टी करके आप जाओ और धो, टुकड़े गिर जाएंगे तो मछली खा जाएगी। थकार कर ठोक दो, मछली खा जाएगी। कोई मुर्गा ले जाओ फेंक दो, मछली खा जाती है। मछली का काम क्या है? तालाब को, नदी को साफ सुथरा बनाए रखना। अब सोचो कितनी गंदी चीज़ है। आजकल के जो डॉक्टर हैं वो ये नहीं जानते हैं कि अंडा खाने से बीमारी बढ़ेगी, तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, अंडा खाओ ताकत आ जाएगी। अरे आप देखो, एक से पहलवान शाकाहारी हुए, नाम करके गए। हनुमान जी देखो कितने बलवान थे, ताकतवर थे। कहीं उनके मछली खाने, मांस खाने की कोई खबर मिलती है? कहीं दारू पीने की खबर मिलती है उनके? नशे वाली चीज़ों का सेवन करने की कहीं खबर मिलती है? नहीं मिलती है। तो इन चीज़ों का सेवन आप मत करना, अंडा मत खाना, मांस मत खाना, नहीं तो ये खून बेमेल हो जाएगा और नई नई तरह तरह की बीमारियां भी आएंगी। कोरोना आने के कई साल पहले मैंने संकेत दे दिया था, बहुत सारी बातों को मैंने लोगों को बताया था, बराबर बताता आ रहा। तो अब आप लोग कम से कम जो यहाँ आए हो छोड़ने का संकल्प बना लो। और अगर नहीं मानोगे मेरी बात को, और प्रेमियों तुम अगर इस बात को लोगों तक पहुँचा नहीं पाओगे, लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बना नहीं पाओगे, तो मैं कहाँ तक चिल्लाऊंगा? मैं चुप हो जाऊंगा। और जब चुप हो जाऊंगा तब समझ लो आफत शुरू हो जाएगी, आफत शुरू हो जाएगी। अभी ये जो दौरा कर रहा हूँ उसकी वजह से यह जनवरी गुरु महाराज के दया से भारत देश के लिए ठीक निकलेगा। और फरवरी में आपको काम दिया जाएगा, उसमें भी जो अगर आप लगे रहोगे, काम में लगे रहोगे, तो आपके लिए, देश के लिए अच्छा हो जाएगा। और ये जो भविष्यवाणियाँ बहुत पहले करके गए हैं, वो भारत देश के लिए भविष्यवाणियाँ उनकी फेल हो जाएंगी। गुरु महाराज भी भविष्यवाणी करते थे, आगाह करते थे। वो तकलीफें अगर आ जाती हूँ तो 1 मिनट में अगर भगवान ना याद आता तो समझो कि बाबा जी को बाबा जी आप मत कहते। इसलिए समझो प्रेमियों
कि 1 मिनट में भगवान याद आ जाता, लेकिन दया कर दिया। प्रेमियों को कहा, बच्चों तुम इनको समझाओ बताओ, शाकाहारी नशा मुक्त बनाओ और ले आओ, नामदान दिला दो, भजन करो और कराओ। जैसा वो बताते गए लोग करते गए तो बहुत सी तकलीफ़ें कम हो गई।